ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ का जो एक साइन है वो है डिसिप्लिन और मर्यादा। तो बाबा ने ये पढ़ाई हमको इंडिविजुअल बेसिस पर दी है। इंडिविजुअल बेसिस पर अर्थात मुझे अपने आप को पढ़ाना है, सिखाना है, बनाना है। तो समय की भी पहचान बाबा ने दी है कि विद इन दिस टाइम लिमिट यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स। तो उस हिसाब से हमारे पास देखा जाए तो बिल्कुल भी टाइम फालतू नहीं है। जो टाइम हम इधर उधर अफोर्ड कर सकें हमारे पास नहीं है। बाबा इधर उधर बैठ कर के बातें करने को कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ी चीज़ है जो कि आपको नहीं करनी है। लेकिन इससे भी गहरा बाबा हमको कहते हैं कुछ भी व्यर्थ नहीं करना है। अगर आप व्यर्थ करते हो वो भी आपकी एनर्जी डिप्लीट तो होती है ना, एनर्जी समाप्त होती है, तो आपको कुछ व्यर्थ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ बाबा ने हम बच्चों को शुरू में ही बताई है। क्योंकि व्यर्थ जितना बैठ करके हम चिंतन करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, तो कुछ तो इनपुट अंदर जाएगा। जो इनपुट अंदर जाएगा तो मेरे माइंड को, मेरी कंसंट्रेशन को थोड़ा तो डिस्टर्ब करेगा। जब वो डिस्टर्ब होगी तो बाकी क्या हाल होगा। प्रश्न है, बाप का शो नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं जो बाप समान सेवा करते हैं? अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये एक लीडरशिप क्वालिटी बाबा ने हमको दी है और ये हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की विशेषता है कि जब से बाबा आते हैं तो बाबा आते सारी हम बच्चों को कहते हैं कि खुद तो पढ़ो लेकिन साथ साथ दूसरा बूटा भी लगाओ, दूसरे को भी परिचय दो, दूसरे को भी आप समान बनाओ। जैसे आप हो वैसे दूसरे को भी बनाओ। तो आप समान बनाने में ये फ़ायदा होता है कि खुद की तो हमारी अपने ऊपर अटेंशन जाता ही है, धारणा भी होती है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो बात मैं इनको कहने जा रही हूँ वो मेरे जीवन में भी तो होनी चाहिए। अगर मेरे जीवन में वो बात नहीं है तो मेरे को बोझ लगेगा। तो उस बोझ को देखते हुए मैं उसकी धारणा करूँगी, तो धारणा मेरी अपनी अच्छी हो जाएगी। जब मेरी धारणा अच्छी होगी तो मैं एक स्टेप तो अहेड हो गई ना। उस हिसाब से बाबा कहते हैं कि तुम आगे बढ़ सकते हो और आप समान जिसको बनाओगे वो तुम्हारी उस सीट को पूरा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आज, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है कैसे? सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। देखिए, अंतर्मुखी रह करके यानी साइलेंस में रह करके अंदर गंभीरता से अपने आप में स्थित होकर के, अपने निज गुणों में स्थित होकर के, निज स्वभाव में स्थित होकर के बाबा को याद करना, वो है अंतर्मुखता। और जितनी अंतर्मुखता होती है तो जो बाह्य सृष्टि की चीज़ें वो प्रिय नहीं लगती हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने ये गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो कर रहे हैं।
परंतु शोध तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वो फल भी भारी पाएंगे। तो बाबा ने जो हमें कहा कि बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है, तो इसे स्पष्ट करें, महिमा का फल बच्चों को मिल रहा है। बाबा की महिमा सुनी और महिमा का फल क्या है कि हमारा संबंध बाबा के साथ गहरा हो जाता है, क्योंकि जो नेचुरली एक व्यक्ति की प्रवृत्ति रहती है जिसकी ज़्यादा प्रशंसा होती है, महिमा होती है, तो उसकी तरफ बुद्धि जाती है। तो बाबा की जो महिमा है वो अपरम अपार है और उससे ज़्यादा महिमा और किसी आत्मा की नहीं है। तो महिमा का फल अर्थात उससे हम बच्चे जो प्रभाव में आते हैं बाबा की महिमा के, तो उससे हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ गहरा जुड़ जाता है। अब बाप आया है सबको सद्गति देने और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावन हार है ना, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रारब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। ये सारा मदार हमारे कर्मों पर है, करने पर है। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, बाबा सबको एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन जो कायदे अनुसार पढ़ेगा वही तो ऊंच पद की प्राप्ति कर सकता है। बाबा ने कहा कि अभी तो है पुरुषार्थ की बात, जो बीत चुका उसको तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। बाबा भक्ति के लिए कह रहे हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे फिर औरों की भी ज़रूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। बाबा पुरुषार्थ की बता रहे हैं कि बच्चे पुरुषार्थ से ही तुम ऊंचे बन सकते हो, और पुरुषार्थ की सारी बाबा ने बातें बताई कि क्या करना है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है और दिल में ये निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो देखते हैं वे सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ये बाबा ने हमको समय, जो शुरू में बाबा ने बताया, तो समय की ये पहचान दी कि अब समय इतना नहीं है जो आप ममत्व रखो और उसको पालो, इसलिए अनासक्त हो जाओ। ममत्व एक बाप से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होता। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे, जरूर पावन बनाएंगे। सोल कॉन्शियस किसे कहते हैं? सोल कॉन्शियस माना आत्मा की कॉन्शियसनेस में आत्मा हूँ, आत्मा के गुणों की कॉन्शियसनेस, आत्मा के स्वभाव की, आत्मा की शक्ति की कॉन्शियसनेस, आत्मा के स्वरूप की कॉन्शियसनेस, उसमें रहना। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा, बाप माना ही वर्षा। बाबा ने कहा लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वो तो करना ही पड़े।
कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वो कोई ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ तो बाप की याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे। यहाँ भी बाप के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद ज़रूर करना है। और बाबा ने कहा बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वे तो कभी याद नहीं करेंगे। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ये बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि भंडारे, ब्रह्मा भोजन की महिमा, जिसके भंडारे से हम खाते हैं सारे काल कंटक हमारे दूर होते हैं। अन्न का बहुत, देखिए प्रसाद, प्रसाद और भोजन दोनों में अंतर है ना। हलवा वही है जो आप घर में बनाते हैं, हलवा वही है जो गुरुद्वारे में बनता है। खीर वही है जो घर में बनती, खीर वही है जो मंदिर में बनती है। लेकिन खीर, मंदिर की खीर को हम प्रसाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि पर भगवान को ऑफर होती है और बहुत श्रद्धा भावना से बनाते हैं। ऐसे ही प्यारे बाबा का जो भोग है वो इतनी श्रद्धा भावना प्रेम से बनाया हुआ, वो बाबा कहते तुम्हारे को हर प्रकार से शुद्ध कर देता है। बाबा ने कहा आज जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। बाप कहते मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए। मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। फिर आज बाबा आकर के बच्चों को कठिन चीज़ें नहीं सिखाते हैं। कठिन हमने कर चुके हैं, लेकिन अब बाबा आकर के सब कठिनाइयों से छुड़ा करके सहज बात, बस तुम मेरे बच्चे बन जाओ, बस बच्चे बन जाओ तो उससे आज्ञा पर भी चलोगे, वफादार भी रहोगे, फरमान बरदार भी रहोगे, रॉयल्टी भी आएगी, जो मेरे संस्कार है वो भी तुम्हारे अंदर आएंगे, सब बच्चा बन जाओ। बाबा ने आज वरदान दिया हमें, स्वराज की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति संपन्न, सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज अधिकारी बनो। स्वराज अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, साल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। और स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। ये बहुत सहज विधि है। दिल से सबको दुआएं दो, दुआएं लो। जो आत्मा के अंदर शक्ति और भरपूरता की अनुभूति है वो दुआएं देने से होती है। एम्प्टीनेस नहीं रहती, एम्प्टीनेस से फिर कमज़ोरी होती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे हमें मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।